solar is important. Second part is how does it work? How we can save electricity bill from solar. Our fourth point is that कि हमें इक्विपमेंट कौन से चाहिए होते हैं सोलर इंस्टॉलेशन के लिए, उसको फिर इंस्टॉल किया जाए. पाकिस्तान में क्या है, झटका मॉल चल रहा है. झटका मॉल, व्हाट इज झटका मॉल? झटका मॉल ये कि हम किसी भी शॉप पे जाते हैं, वो एक शॉपकीपर बैठा हुआ है, उसको कहते हैं जी हमने हमारा ये लोड है, 2 एसी चलवा दे यार, एक एसी चला. लास्ट एंड फाइनल पॉइंट मैं गो थ्रू करने लगूं. ये कॉमन मिथ्स है, एवरी कॉमन मिथ पीपल हैव. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट इंजीनियर हमजादी. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक सोलर अकेडमी. A small introduction of myself. I have 10-year experience in solar market in Dubai and Pakistan. I started my solar journey from one of the reputed company in Dubai as an internee engineer. मेरा मकसद ये चैनल बनाने का बेसिकली आप लोगों को अपने रियल टाइम एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज से ग्रो थ्रू करा. वेदर यू आर थिंकिंग टू इंस्टॉल अ सोलर इन योर होम, और अगर आप अपने कोई बिजनेस में इंस्टॉल करवाना चाहते हैं सोलर, या आप सोलर की लर्निंग लेना चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है, या इन लास्ट आप कोई ऐसा कोई बिजनेस सोलर का स्टार्ट करना चाहते हैं, यू आर इन द राइट प्लेस टू लर्न अबाउट सोलर. आज का वीडियो का मकसद हमारा सोलर का बेसिक्स को कवर करना है, और सोलर बेसिक्स में 4-5 थिंग्स इंक्लूडेड है, जिसमें व्हाई सोलर इज इम्पॉर्टेंट, हाउ इट्स वर्क, हाउ मच वी कैन एबल टू सेव फ्रॉम सोलर, एंड विच इक्विपमेंट वी रिक्वायर्ड फॉर अ सोलर इंस्टॉलेशन. और आखिर में देयर इज अ सम कॉमन मिथ फ्रॉम अ कॉमन पर्सन, के कुछ उनकी मिथ्स है जो मैं आपको क्लियर करूंगा. तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो फ्रॉम आवर फर्स्ट टॉपिक, व्हाई सोलर इज इम्पोर्टेंट. आजकल के दौर में इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट ओवरऑल द वर्ल्ड बहुत ज्यादा है. ये सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं. इफ यू विल लुक आफ्टर ऑल द वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी इज टू मच कॉस्टली. मेनली हमें हर मंथ की एक स्पेसिफिक डेट को वाक्टा की तरफ से एक लव लेटर मौसूल होता है. उस लव लेटर का मकसद हमें हैरान करना है. जो वो लव लेटर देख के हम शॉक होते हैं, सबसे बड़ा उसका नतीजा सोलर है कि व्हाई वी नीड, व्हाई सोलर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. हमारा सोलर लगवाना या लगाना क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड पॉइंट है इन्वायरमेंटल बेनिफिट. सोलर के इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स क्या है? मेनली सबसे पहले सोलर इज अ फ्री कॉस्ट एनर्जी जो हमें सूरज से दस्तयाब है. आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि सूरज एक आवर में जितनी इलेक्ट्रिसिटी, जितनी अपनी शुआएं या अपनी जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो पूरे वर्ल्ड की एक साल की यूटिलाइजेशन से ज्यादा है. इसलिए इट्स अ फ्री कॉस्ट एनर्जी. तो हमारा काम बनता है कि हम उसको यूटिलाइज करें ड्यू टू ओवर इक्विपमेंट, अपने सोलर पैनल लगा के इसको. और सबसे अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम पाकिस्तान की ऐसे ग्लोबली पाया जाता है, ऐसे वर्ल्ड का ऐसा ग्लोबली मुल्क है जहां पे 8-9 घंटे का सूरज होता है. थर्ड पॉइंट फ्रॉम माय फर्स्ट टॉपिक कि इंपॉर्टेंट क्यों है, इंडिपेंडेंस फ्रॉम ग्रिड. यार ये आप लोग का अपना ग्रिड है कि आप लोग को कोई लोड शेडिंग के मिसाइल नहीं है. सोलर है, यू आर नॉट एबल टू थिंक कि अभी मैं ये काम स्टार्ट करने लगूं, मेरी फैक्ट्री में ये काम होना है. नो, इट्स अ लोड शेडिंग टाइम, यू कांट एबल टू स्टार्ट दिस वर्क. इट्स अ टोटली योर ओन ग्रिड. यू हैव नो इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ग्रिड. आपको कोई स्ट्रेस या कोई टेंशन नहीं कि ये लोड शेडिंग का टाइम है, ये मेरे टाइम जाया होगा लोड शेडिंग की वजह से. व्हेन यू आर टू स्विच टू सोलर, यू डोंट इवन नीड टू थिंक अबाउट द लोड शेडिंग. माय सेकंड पार्ट इज हाउ डज इट वर्क. ये काम कैसे करता है? बेसिकली हमारे सोलर पैनल जो है उस पे सोलर लाइट मतलब सनलाइट हिट्स करती है. It will produce energy, produce electricity. Which type of electricity? ये एक DC इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है.
यहाँ पे आई विल कवर लिटिल बिट अबाउट द डीसी एंड एसी। मेरे कुछ ऑडियंस ये लाजमी जानते होंगे वी हैव टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक एसी एंड डीसी। इनका डिफरेंस क्या है आई विल कवर इन माय अपकमिंग वीडियो, बट इन द बिगिनिंग आई विल टेल यू अबाउट द बेसिक ऑफ डीसी एंड एसी। एसी क्या है? एसी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में जितनी यूटिलाइजेशन है, एसी चलता है, जो फ्रिज चलते हैं, जो बल्ब चलते हैं, जो लाइटें चलती हैं, जो चीज भी चलती है वो एसी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, ठीक है। लाइक वाटर जो हमें प्रोवाइड कर रहा है वो एक एसी इलेक्ट्रिसिटी है, और जो सूरज हमें प्रोवाइड कर रहा है, जो सोलर पैनल दे रहा है हमें, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डीसी है। अब पॉइंट ये पैदा होता है कि वो डीसी को हमने हाउ इट कैन, वो कैसे बन सकती है कि हमारे वो नॉर्मल यूज की इलेक्ट्रिसिटी बन जाए, कि ओवर नॉर्मल यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज द एसी इलेक्ट्रिसिटी। वी नीड सम मशीन, सम कन्वर्टर दैट कन्वर्ट सनलाइट पावर एनर्जी, दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक DC electricity to the normal utilization of home electricity called like a AC electricity, that machine called inverter। Basically inverter क्या हुआ? इन्वर्टर वो काम करता है जो हमारी एनर्जी आती है सूरज से, उसको हमारी नॉर्मल यूटिलाइजेशन की इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करता है, दैट मशीन कॉल्ड इन्वर्टर। अब मेरी अपकमिंग वीडियोस में आपको क्लियरली पता चलेगा कि इन्वर्टर्स की टाइप क्या है, कौन से इन्वर्टर होते हैं, कैसे काम करते हैं, और हम इसके साथ कैसे कौन सा इन्वर्टर यूज करना चाहिए, हाइब्रिड इन्वर्टर क्या होते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन माय अपकमिंग वीडियो। उसके बाद अब इन्वर्टर ने तो कन्वर्ट कर दी इलेक्ट्रिसिटी, हमारी जो नॉर्मल यूटिलाइजेशन है इलेक्ट्रिसिटी की वो पूरी होने लग जाएगी। सूरज हमें दे रहा है, फॉर एग्जांपल 5 किलोवाट ऑफ सिस्टम है, हमारी यूटिलाइजेशन है दिन के टाइम 3 किलोवाट की, वो 2 किलोवाट जो एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा है इन्वर्टर या हमारा सोलर, वो भी आगे 2 स्टेरियो में कन्वर्ट होते हैं कि वो कैसे यूटिलाइज किए जा सकते हैं। Basically, can we able to go for a net metering or we can able to switch for a batteries? Batteries mean कि हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो इजाफी है वो हम स्टोर कर लें। नेट मीटरिंग मीन्स कि हम अपनी इजाफी इलेक्ट्रिसिटी वापडा को दे दें and we can able to get back from the वापडा in the night time. My third point, how we can save electricity bill from solar. ये एवरेजली ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी डिस्कशन का। मैं इसको बेसिकली ये नाम देता हूं कि सोलर इज लाइक ए इनिशियल इन्वेस्टमेंट वर्सेस लॉन्ग टर्म बेनिफिट और लॉन्ग टर्म सेविंग। मैंने एवरेजली देखा जाए तो मैंने लास्ट ईयर अपने घर का अप्रोक्सीमेटली 80-90,000 जून जुलाई के मंथ में बिल पे किया। नो आई एम ऑन सोलर, सो मेरा बिल लास्ट मंथ पीक आवर्स में मिला के हर चीज करके मेरा 10,000 बिल आ रहा है। मीन आई एम सेविंग मोर देन 80-90%। So if you can able to switch to the solar, you can able to switch 50-80% of your electricity bill. But my main point is all depend upon कि आपने सिस्टम कौन सा लगाया है, डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम साइज, उसकी डिजाइन कैसे हुआ, इट्स लाइक इन्वर्टर कौन सा यूज किया, इट्स ऑल सिनेरियो विल कम ऑन इट। ठीक, टिपिकली अबाउट माय ऑब्जर्वेशन इट विल complete the investment in 3 to 5 years. After that your electricity will be free of cost. Besides saving money, आप इन्वायरमेंट में बहुत हेल्प कर रहे हो। और टिपिकली सोलर सिस्टम रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ऑफ 3 to 4 टन पर ईयर। ये 3 से 4 टन जो एमिशन कम हो रहा है, ये इक्वल है 1 साल में आपने 100 दरख्त लगाए। That is a big impact over environment. Our fourth point is that कि हमें इक्विपमेंट कौन से चाहिए होते हैं सोलर इंस्टॉलेशन के लिए। सो सबसे पहले हमें सोलर पैनल चाहिए, इन्वर्टर, देन सोलर पैनल को इंस्टॉल करने के लिए माउंटिंग स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटिंग स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वर्टर्स हैं, पैनल्स हैं, ठीक है। वो हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में आपको मैं बता रहा हूं ना कि हमारी सीरीज आ रही है आगे, हम हर चीज को
लेके चलेंगे, हर चीज को पॉइंट टू पॉइंट ना डिस्कस करेंगे। जस्ट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने सब्सक्राइब लाजमी करना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना है ताकि अपकमिंग कोई भी वीडियो है आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मैं जो आपको डिस्कस कर रहा था कि इक्विपमेंट मैंने आपको बता दिया, पैनल चाहिए, इन्वर्टर चाहिए, माउंटिंग स्ट्रक्चर चाहिए, उसके बाद बैटरी वो ऑप्शनल है। अगर आप हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जा रहे हो तो बैटरी आपको चाहिए, अगर आप ऑन ग्रिड की तरफ जा रहे हो तो आपने फिर वापस से ग्रीन मीटर लगवाना है। बट ऑल दैट कि आपने इक्विपमेंट कौन सा लगाया है, क्या करना है, माय फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू बी चूज अ प्रॉपर टीम। प्रॉपर टीम से क्या मुराद है कि प्रॉपर टीम दैट कम टू योर होम, आपके घर आए, जो आपका रूफ देखे, एंगल देखे कि हमने साउथ फेसिंग करना है तो हमारा एंगल है। आपको यहाँ पे एक चीज ऐड करता हूँ कि सोलर का फर्स्ट थंब रूल है कि हमारा सोलर साउथ फेसिंग हो। सो टीम आके ऑब्जर्व करेगी कि यार साउथ फेसिंग पे कोई शेडिंग तो नहीं है, एंगल क्या रखना है, क्या करना है। बेसिकली ये चैनल बनाने का मकसद ही है कि यू आर गोइंग टू बी, आप किसी से भी इंस्टॉल करवाएं, आई हैव नो केयर कि आप किसी को बुलाते जो आपके पास है, कि आपके नजदीक जो भी टीम है, बट यू नीड टू बी ऑब्जर्व कि जो प्रॉपर टीम हो, जो आके आपको सारे सिनेरियो से बताए कि वो उन्होंने साइट सर्वे किया है, एंगल उन्होंने डिसाइड किया है, उन्होंने कहा कि अब एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगना है या माउंटिंग स्ट्रक्चर लगना है, कौन सा स्ट्रक्चर बेहतर है, उधर मतलब कि हवा का प्रेशर के क्या हिसाब किताब है, ठीक है, अवेलेबल स्पेस आपके छत के मुताबिक, उसके बाद प्रॉपरली डिजाइन करे और उसको फिर इंस्टॉल किया जाए। पाकिस्तान में क्या है, झटका मॉल चल रहा है। झटका मॉल, व्हाट इज झटका मॉल? झटका मॉल ये कि हम किसी भी शॉप पे जाते हैं, वो एक शॉपकीपर बैठा हुआ है, उसको कहते हैं जी हमने हमारा ये लोड है, 2 एसी चलवा दे यार, एक एसी चला दे, वो की कर रहा है 3 पैनल ला लो, वो इन्वर्टर ला लो, ओला। ही इज नॉट गोइंग बी अ प्रॉपर सर्वे, ही इज नॉट गोना बी डू अ प्रॉपर डिजाइन। दिस इज व्हाट यू नीड टू बी अंडरस्टैंड फ्रॉम माय चैनल कि हमें प्रॉपर सर्वे टीम, हमें प्रॉपर डिजाइन, हमें प्रॉपर इंजीनियर चाहिए इस काम के लिए। ये बेसिकली देयर इज सम डिफरेंस, कुछ डिफरेंस तो होना चाहिए ना कि एक इंजीनियर प्रोफेशनली जो टीम रन कर रहे और एक जो दुकान पे बैठा हुआ बंदा सोलर सेल कर रहा है, उसके और नॉर्मल पर्सन के, इंजीनियर के और नॉर्मल पर्सन के लगाने में कुछ डिफरेंस आप फील करेंगे इंशाल्लाह। और ये आपने अपने माइंड में चीज बिठानी है कि हमने किस के थ्रू सर्वे और किसके थ्रू इंस्टॉलेशन करवानी है। माय लास्ट एंड फाइनल पॉइंट मैं गो थ्रू करने लगूं, ये कॉमन मिथ्स है, एवरी कॉमन मिथ पीपल हैव अबाउट सोलर, लोगों की सोलर के बारे में कॉमन मिथ्स है जिसको मैं रीड आउट करके और प्रॉपरली आपको क्लियर करता जाऊंगा। मैं नोट डाउन की हुई है कुछ मिथ्स जो प्रॉपरली है मेंशन इधर। सब वन नंबर पे है, मेनी पीपल थिंक सोलर डज वर्क इन अ क्लाउडी वेदर और नॉट। एक्चुअली इट वर्क, सोलर लाजमी काम करता है, क्लाउडी वेदर में भी काम करता है, पर अपनी एफिशिएंसी, अपनी पावर जनरेशन लेस कर देता है, ठीक है। सेकेंडली, सम पीपल बिलीव यू नीड हाई मेंटेनेंस, इट्स टोटली रॉन्ग। सोलर इवन नीड सिर्फ उसको मंथली ट्वाइस सफाई चाहिए, उसकी क्लीनिंग सर्विसेज प्रॉपरली होते रहे। अगर फिर मेरा वही पॉइंट होगा यहाँ पे कि मैं दोबारा वही जोर दे रहा हूं कि इफ यू डू अ प्रॉपर सर्वे एंड इंस्टॉल योर सिस्टम विद अ प्रॉपर टीम, अगर आपने वही झटका माहौल में लगाया हुआ है तो फिर आपकी कभी कोई MC4 कनेक्टर साड़ रहा है, बल्कि वो तो MC4 कनेक्टर लगाते भी नहीं है, कभी कोई तार साड़ रही है, कभी कोई इन्वर्टर साड़ रहा है, कभी लोड बंद हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। बट इफ यू विल गो फॉर अ प्रॉपर टीम देन इट्स अ लो मेंटेनेंस, जस्ट आपको उसकी क्लीनिंग सर्विसेज करवानी है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये पॉइंट भी रेज करते हैं कि हमारा सोलर लग गया पर हमारा बिल नहीं कम हो रहा। यहां पे भी वही मेरा पॉइंट है कि मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन मैंने आपको शेयर की है कि मेरा अपने घर का सिस्टम, मेरे क्लाइंट हैं, और मैं बहुत सारे मैंने दुबई बेस्ड जितने भी सिस्टम्स लगाए, ठीक है, आफ्टर 3-4 years वो जीरो कॉस्ट पे चले गए। उनकी मतलब नेट मीटिंग सिस्टम उधर ज्यादा यूज होते हैं, तो उनके नेट मीटिंग सिस्टम में वो इस टाइम जीरो कॉस्ट पे काम कर रहे हैं। अभी भी ऑनलाइन एक्सेस से मुझे बहुत सारे सिस्टम्स की जो हमारे बेसिकली बता रहा होता है कि हम इतनी जनरेट कर चुके, इतना अभी तक जनरेट हो चुका है, मतलब मेगावाट्स में
बहुत सारे सिस्टम लगे, हमने आरटी के साथ बहुत सारे काम किए थे दुबई में, तो उनके भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सिस्टम चाह रहे। तो ये भी रॉन्ग में थे कि ये कॉस्ट को, ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल को रिड्यूस नहीं करता। यू नीड टू गो विद द प्रॉपर टीम, यू कैन गेट अ प्रॉपर रिजल्ट। नंबर 4, हाँ, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग लोड शेडिंग। ये अक्सर ना मुझे मैसेजेस भी आए थे कि लोड शेडिंग में इसका क्या सिनेरियो होता है। अगर वही बात है, अगर आपने प्रॉपर डिजाइन किया सिस्टम विद प्रॉपर कैलकुलेशन, विद योर लोड, विद योर एवरीथिंग कि आपका कितना लोड किस टाइम चलना है, तो इट विल वर्क इन योर लोड शेडिंग। अगर आपके पास बैटरी बैकअप है, आपका वो बैकअप भी चलाएगा। मसला तो ऐसी ऐसी बैटरीज आ गई हैं, मतलब लिथियम इंट्रोड्यूस हो गई हैं बैटरीज, वो भी मैं डिटेल में आपको, मैंने पहले भी बताया कि मैं डिटेल में आपको सब गो थ्रू करूंगा, हर पॉइंट को लेके चलूंगा। पर मेरा यहाँ पे ये मिथ का यही आंसर है, इट्स विल वर्क इन प्रॉपर लोड शेडिंग आल्सो। इन द लास्ट, व्हाट इज नेट मीटरिंग। ये भी किसी ने क्वेश्चन किया था कि नेट मीटरिंग, हाँ, नेट मीटरिंग इंपॉर्टेंट है या नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ओवर द वर्ल्ड। All over the world, if you will go for the net metering, it's very important thing. I mean, if you are generating a 5 kilowatt extra, 5 units or 10 units or 15 units extra in a daytime, after your utilization, it's safe. It will go to the net meter. वो आपके उधर चली जाएगी वापडा के मीटर में, या जिस भी कंपनी का मीटर है, वो एस्को का उसमें वो चल जाएगी, वो नोट डाउन हो जाएगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिनेरियो चलेगा, रात के टाइम आप उसको यूज कर सकते, वो आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सिनेरियो के मुताबिक आपकी कैंसिलेशन ऑफ बिल होगी। सो माय रिकमेंडेशन, नेट मीटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर, और इफ यू कैन गो फॉर अ जीरो कॉस्ट बिलिंग सिस्टम, नेट मीटरिंग बहुत लाजमी इंपॉर्टेंट है। सो इन दैट आई विल से जस्ट लाइक दिस कि सोलर सिस्टम इट्स नॉट लाइक अ ट्रेंड कि हमने किस ट्रेंड पे जाके नहीं इंस्टॉल करना, इट्स अ फ्यूचर ऑफ ओवर वर्ल्ड। सो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मैंने जो कवर्स किए हैं कि ये हमारी एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। हमें बस एक इक्विपमेंट चाहिए टू इंस्टॉल इट, ठीक है। इट हैव टू सेव अवर मनी, और इट मेन पॉइंट, इट आल्सो हेल्प टू क्लीन अवर एनवायरनमेंट आल्सो। सो इन द लास्ट, इफ यू एंजॉय द वीडियो एंड लर्न समथिंग न्यू, तो आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और लाजमी बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो सीरीज आप मिस ना करें। Thank you so much for watching, and let's work together to make world brighter and greener. Thank you. Allah Hafiz.